हसास बहू, इंसानी रिश्तों के दो शदीद रूप, हमेशा से मुतज़ाद और मुख्तलिफ पहचाने जाने वाले। हर दौर, हर तहसीब में इनके काफी कुछ लिखा गया और कहा गया है। मुख्तलिफ ज़ातों से इनको बयान किया गया। उनके आपस की रंजिश, खींचातानी और मामलात को कहीं मंफी अंदाज में पेश किया गया तो कहीं मज़ाहिया अंदाज में। मगर आज पाकिस्तान रेडियो.net पे ड्रामा बहू 2011 के जरिए सास और बहू की रोजमर्रा की गपशप, उनकी तलखुशी की तकरार, मिजाजो अतवार और आपस के मामलात को जूं का तूं पेश किया जाएगा। न बनावट के साथ, न गैर जरूरी ड्रामाई अंदाज में। ये सब सुनिएगा, आपको जरूर महसूस होगा कि कहीं ये आप ही के घर, आप ही के खानदान में बसने वाले किरदार तो नहीं। ड्रामा बहू 2011 तहरीर करता है आईजी सिद्रा अहमद का, जबकि इसमें बस दो ही किरदार आपके सामने परफॉर्म करेंगे। सास जो पूरी कोशिश करेंगी कि अपनी तालीम याफ्ता मगर ना समझ और गैर जिम्मेदार बहू को कहीं प्यार तो कहीं डांट के जरिए राह रास्त दिलाने के लिए, और ये पुरखुलूस सा किरदार हमारी और आपकी पसंदीदा आईजी सीमा आफ्ताब निभाएंगी, जबकि लाउबाली जदीद तहजीब की दिलदादा कामचोर बहू का किरदार अदा करेंगी आईजी सिद्रा अहमद बजाते हुए। लीजिए साथियों, महसूस होइए और बने रहिए पाकिस्तान रेडियो.net के साथ। नी सोनिए नी हीरिए, नी सोनिए नी हीरिए, हर वेले जपा तेरा नाम है, दिल लगदा नी तेरे बिना, सोनिए लगदा नी तेरे बिना, है दिल लगदा नी तेरे बिना, सोनिए लगदा नी तेरे बिना। पहली बारी लगे मैनू प्यारी, रूप तेरे दा कोई जोड़ना, चुप ना रवे दिल मेरा कवे, तेरे जैसे कोई और ना। नी सोनिए नी हीरिए, तेरिया तारीफों की करां, दिल लगदा नी तेरे बिना, सोनिए लगदा नी तेरे बिना, दिल लगदा नी तेरे बिना, सोनिए लगदा नी तेरे बिना। देखा जेना तेनू ना विच
नी सोनिए नी हीरिए वे सोनिया वे हीरिया हर वेले जपा तेरा नाम दिल लगदा नी तेरे बिना सोनिए लगदा नी तेरे बिना दिल लगदा नी तेरे बिना सोनिए लगदा नी तेरे बिना सदफ, कितनी देर से आवाजें दिए जा रही हूँ। क्या कान में रुई डाल के बैठी हो जो सुनाई नहीं देता कुछ? गजब खुदा का, कोई 8-10 दफा कहा होगा कि सदफ बेटी बात सुनो, सदफ बेटी इधर आओ, मगर यहाँ तो कोई असर ही नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी अम्मा। मैं जरा इस सॉन्ग को खूब मजे से एंजॉय कर रही थी, फीलिंग्स के साथ खूब इंडल्ज हो गए। पता ही नहीं चल रहा कि आप आवाजें भी दे रही हैं। खैरियत तो है? हाँ हाँ, बस सुनती जाओ गाने, यही तो है असल में सुनने वाली चीजें। हम बुजुर्गों की बातें थोड़ी इस काबिल होती कि उनकी तरफ कान धरे जाएं, या हमारे पास 2 घड़ी आके बैठ जाया जाए कि कुछ दुख सुख की बातें कर लें हम भी। ओहो अम्मा, आप न जाने क्यों इतनी डिप्रेस हो जाती हैं। जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ। बताएं किस लिए आगे रही थी आप? बस जाने दो, हमें नहीं कहना आप कुछ। ए हटो, ज्यादा मस्का ना लगाओ अब। सच्ची अम्मा, आप अभी इतनी क्यूट हैं, जवानी में कैसी होंगी? हाँ भाई, वो तो जमाना ही और था। खैर, अब तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नहीं आने वाली इन चिपड़ी चिपड़ी बातों में। ये बताओ, गाने सुनने, फिल्में देखने, शॉपिंग के लिए मारे मारे फिरने के सिवा भी कोई काम आता है तुम्हें कि नहीं? जी बिल्कुल आता है। हैंग आउट, चिल आउट, ईट आउट, शॉपिंग, सोशलाइजिंग, फेसबुकिंग एंड व्हाट नॉट अम्मा। है ये क्या बनाए हैं? ये बनाए नहीं अम्मा, लाइफ को एंजॉय करने के वेज हैं, यू नो, वेज टू एंटरटेन वनसेल्फ। है एक तो ये निगोड़ी मारी अंग्रेजी ने वो नहीं बोला करो मेरे सामने इतनी उल्टी सीधी ना। जब बात समझ में सामने वाले की समझ में ना आए तो फायदा क्या ऐसी बोली बोलने का? ओहो अम्मा, तो सीखे ना, ये सब तो सीखना और करना पड़ता है भाई, जमाने के साथ चलने के लिए। ए हटो, अपने घर के हिसाब से तो तुम्हें चलना नहीं आता, जमाने के साथ देंगी ये आजकल की निकम्मी बहुएं। कुछ खबर है घर में क्या चल रहा है? ईद सर पे आई खड़ी है, कोई तैयारी की है कि नहीं? कुछ होश है कि एक बहू की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? ओहो अम्मा, यू आर सो बोरिंग, सीरियसली। मैं आपको इतने मजे की लाइफ स्पेंड करने के टिप्स बता रही हूँ और आप मुझे वही 1850 की तरफ पुश कर रही हैं। कम ऑन मॉम, दिस इज 2011। अब वैसी नहीं ऐसी बहूएं चलती हैं। स्मार्ट, आउटगोइंग एंड अपडेट। ए बेटा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मगर ये सब बता दूं घर सैरो तफरी से नहीं, खुलूस और मोहब्बत, ख्याल और मेहनत से बनते हैं। तफरीक एक हद तक अच्छी होती है, मगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना घर के हर फर्द की जिम्मेदारी होता है। मगर अम्मा भाई, मुझे नहीं पसंद ये सारे मासियों वाले काम। भाई क्या मुसीबत है, हर वक्त ये करो वो करो, अपने आप के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। कौन से काम कर डाले तुमने? हर काम के लिए तो मासी रख छोड़ी है। अरे जवान हो, सेहतमंद हो, चाहो तो अपने हाथ पैर हिलाकर यही काम भाग भाग के निपटा लो। ऐसा भी बचेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और ये वजन घटाने के लिए मुंह फाका भी नहीं करना पड़ेगा।
और सबसे बढ़कर इन खराफात में तुम्हारा ध्यान भी कम लगेगा। ले दे के एक वक्त की हांडी चढ़ा देती हूँ जैसे तैसे, उसमें भी इतना वावेला। उफ़्फ़ो, मुझे भी अच्छा लगता है किचन में काम करना इतनी गर्मी में। तो बाकी लड़कियां क्या उस मुँह एयर कंडीशन बावर्ची खाने में खाने पकाती हैं? वो भी तो तुम्हारी जैसी इंसान होती हैं कि नहीं? सब कुछ कितने अच्छी तरह संभाल लेती हैं, मगर ना जी, तुमको ना सोने से फुर्सत है, ना मोबाइल और कंप्यूटर से। जो वक्त बचे वो बाहर आने जाने में जाया कर देती हो। अम्मा आप भी ना, अब मैं क्या इतना पढ़ लिख के घर में जाया करूँ खुद को? MBA किया है मैंने, MBA। तो क्या ये MBA तुम्हारी पढ़ाई नौकरी रोकती है क्या जिम्मेदारी निभाने से? नहीं, मगर MBA करके मैं झाड़ू पोछा तो करने से रही। आई एम सो सॉरी। तो क्या करना पसंद करेंगी आप महारानी जी? जॉब ऑफ कोर्स। शायद तुम्हें पता नहीं, जॉब का मतलब होता है काम या नौकरी। जिस लड़की से अपने घर के काम नहीं किए जाते वो नौकरी में क्या खाक तरक्की करेगी? देखिएगा, बस एक दफा नौकरी मिल जाए, कोई जबरदस्त सैलरी वाली, फिर देखिएगा मैं कितने आगे जाती हूँ। चलो बेटा, अभी तो तुम आगे किचन की तरफ जाओ और आज जरा दिल लगाकर कुछ बेहतर खाना पका लो। रोज इतने बदजायका खाने खिला खिला के तौबा है, जी ही खराब कर दिया तुमने सारे घर वालों का। ओ अम्मा, प्लीज आज कुछ बाहर से मंगवा लेना डिनर में, या ऐसा करते हैं हम सब मिलके चलते हैं। एक न्यू बारबेक्यू पॉइंट खुला है बोर्ड बेसिन में, मैंने शी मैगजीन में उसका रिव्यू पढ़ा था। वहाँ पे इतना जबरदस्त फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं कहती हूँ मुझे तुम्हें समझ किस उम्र में रह के आएगी? एक वक्त के खाने पर 2-3 हजार जाया करना कोई अक्लमंदी है? और फिर अभी 2 दिन पहले तो तुम मियाँ बीवी बाहर खाने पे गए थे। मैंने कह दिया कि खुद पकाओ और अच्छा पकाओ, तो जाओ सीधी बावर्ची खाने की तरफ। मेरे मियाँ और बीवी की बेटे की कमाई ये फालतू अल्ले तल्लों में उड़ाने के लिए नहीं है। उफ़्फ़ो अम्मा, क्या है, क्या बनाऊं आखिर? भाई कुछ आसान सा बनाए तो यूं बने क्विकली और मेरी जान छूटे किचन से। और आपको पता है, आज मेरी दोस्त सुमेरा को भी ऑनलाइन होना है स्काइप पे। कनाडा में रहती है वो, और खास तौर पे मेरे लिए टाइम मैच करके आएगी वो ऑनलाइन। अम्मा, आई वांट टू टॉक टू हर। कितना टाइम हो गया, आई कुडंट चैट हर। हजारों मील दूर बैठी दोस्त का इतना एहसास है, लेकिन इस बूढ़ी माँ के बारे में कोई ख्याल नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करती हूँ बात, अभी मैसेज कर देती हूँ कि मत आना ऑनलाइन, मुझसे बात और स्काइप नहीं करना। देखो सदफ बेटी, मैं तुमको मना नहीं करती कि तुम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात और तफरीहात से बिल्कुल महरूम हो जाओ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। अब अपनी दोस्त को वो टाइम देना था ना जब घर में कोई काम ना हो। घर में कब काम होता है? और कुछ नहीं तो कोई मेहमान ही टपक जाता है, कभी कोई पड़ोसी तो कोई कभी चचा, कोई मामू, कोई खाला। अब मैं कब करूँ एंजॉय? बुरी बात सदफ, ऐसे नहीं कहते। खुदा जिन बंदों से खुश होता है उनके घर ही ज्यादा मेहमान भेजता है। खबरदार जो आइंदा किसी मेहमान की आमद पर नाक मुंह चढ़ाई या उनकी खातिर मदारात में कोई कमी छोड़ी। अच्छा बाबा, अच्छा बता दो दे कि पकाना क्या है आज? निहारी बना लो। उफ माँ, कुछ आसान कहा था ना। तो ऐसा करो, चाय बना लेना, सबको साथ में पापे पकड़ा देना या स्लाइस। इससे आसान खाना मैं नहीं बता सकती तुम्हें। चाय पापा, वेरी गुड आइडिया। सदफ, तो चलिए चाय पापा बना लें।
ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, मैं खाऊं या न खाऊं, आऊं या न जाऊं, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, नहाऊं ना नहाऊं, जाऊं या न जाऊं, मैं कल तो नहाया था, आज क्यों नहाऊं, आज क्यों नहाऊं भाई, आज क्यों नहाऊं, बाहर भी बनाए थे, कल जो बनाए थे, आज क्यों बनाऊं, आज क्यों बनाऊं, गाना गाना चाहता हूँ, गाना गाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, क्योंकि इट्स माई लाइफ, तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, ये मेरी शायरी है, तुम्हें क्या, ये गाड़ी भी मेरी है, तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है। मशरिक मगरिब जहाँ भी जाओ, भिंडी खाओ, बस भिंडी खाओ, रोटी के साथ, आलू के साथ, डांस करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ, टाई कोट जाता हूँ, कार भी चलाता हूँ, वो भी तो नहीं, मेरी चाची तो नहीं, अम्मा तो नहीं, मेरी नानी तो नहीं, भाग यहाँ से भाग, भाग रे बिल्ली चूहा आया, भाग रे बिल्ली चूहा आया, भाग यहाँ से भाग। इट्स माई लाइफ, तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, ये मेरी शायरी है, तुम्हें क्या, ये गाड़ी भी मेरी है, तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, मेरी जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, मैं खाऊं या न खाऊं, आऊं या न जाऊं, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, नहाऊं ना नहाऊं, जाऊं या न जाऊं, मैं कल तो नहाया था भाई, आज क्यों नहाऊं, आज क्यों नहाऊं, बाल भी बनाए थे, कल जो बनाए थे, आज क्यों बनाऊं, आज क्यों बनाऊं, गाना गाना चाहता हूँ, गाना गाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, ये मेरी शायरी है, तुम्हें क्या, ये गाड़ी भी मेरी है, तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या। सदफ, ओ सदफ, सदफ। जी अम्मा, एक तो आप जब मुझे इंटरनेट यूज करती देखती हैं, कोई 25 दफा डिस्टर्ब जरूर करती हैं। अरे क्या तरीका है, ऐसे बात करते हैं बड़ों से, माँ जैसी हूँ मैं तुम्हारी। ओके सॉरी। अच्छा बताएं क्या कहना था। इस मुंह कंप्यूटर की जान छोड़ो और आके मासी से ईद के लिए सही से सफाई करवाओ। गजब खुदा का, ईद सर पे खड़ी है, कुछ होश नहीं मोहतरमा को कि जरा एहतमाम कर लें। इतना खूबसूरत मजहबी त्योहार है, इसकी खुशी अच्छे तरीके से मनानी चाहिए। तैयारी तो अम्मा मेरी बिल्कुल डन है। 3 डेज के लिए 3 लेटेस्ट स्टाइल के ड्रेसेस विद मैचिंग ज्वेलरी, हैंडबैग्स एंड शूज। बस मेहंदी रह गई है, तो वो तो भाई जाहिर है कि ईद से एक रात पहले ही लगवाऊंगी ना। और ये घरदारी की तैयारी कब होगी? ईद पर क्या पकेगा, घर की सफाई, मेहमानों को क्या खिलाना है, बाकी इंतजाम कौन देखेगा? अच्छा भाई कर लूंगी कुछ ना कुछ। अभी जरा मैं फेसबुक पे स्टेटस अपलोड करूँ कि हमारे यहाँ 3 बकरे आए, पूरे 60,000 के। देखिएगा सब कैसे धड़ाधड़ मचेंगे। मगर अम्मा मैंने तो पिक्चर्स भी कर ही ले ली थी, डाउन अपलोड कर ली मैंने, और अब मैं इसको पोस्ट करने वाली हूँ। पिक्चर भी देखिए, तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, मजा आएगा। माशाल्लाह, घर औंधा पड़ा है, सास कह के थक गई के कुछ है, हाथ पांव हिला लो, और बहू रानी है कि इस मुई फेसबुक की जान छोड़ने को तैयार नहीं। ये मैं पूछती हूँ क्या पैसा भरते हैं इंटरनेट वाले तुम लोगों को कि इतने घंटे चिपके रहो स्क्रीन से, तो इतनी रकम तुम्हें इनाम में मिलेगी? नहीं अम्मा, पैसा तो अपना खर्च होता है ना, भाई इंटरनेट और बिजली दोनों के बिल्स हमें खुद ही भरने पड़ते हैं। सदफ बेटा, एक बात और, घर की हर बात इस मुई बुक पर ना लिख दिया करो। अरे गजब खुदा का, कल मुल्तान से नगमा की कॉल आई, वो अपनी रजिया की बहू कहने लगी, खालाजान बहुत अफसोस हुआ कि आपकी 1 किलो मछली बिल्ली खा गई, ध्यान से रखा होता। अब मैं हैरान परेशान कि ये घर की बात नगमा के ख्वाब में देख ली क्या उसने?
पूछा तो बताया कि उसकी बेटी एनी ने देखा था कि तुमने इस मूवी बुक में लिखा था कि मछली वाले किस्से के बारे में कि क्या हुआ। बेटा बुक ना हुई अमालनामा हो गया, मिनट मिनट की खबरें छाप देते हो तुम लोग इसमें। अम्मा ये न्यू एज कम्युनिकेशन टूल है। अब 1000 माइल्स अवे भी कोई है तो वो दूर नहीं है। एक एक पल की खबर इधर से उधर गर्दिश करती है। देखे सब कितने करीब आ गए। हमारे किचन में क्या हुआ ये मुल्तान में बैठी नगमा भाभी तक को पता हो गया। सो इंटरेस्टिंग ना। हाँ बेटा सही कहा। दूर हैं तो बराबर वाले कमरे में बैठे बूढ़े माँ बाप, जिनसे बात करने से ज्यादा जरूरी मोबाइल या कंप्यूटर वाले दोस्त हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मा। अच्छा ऐसी बात नहीं तो तुम खुद बताओ कितनी देर आके बैठी हो तुम मेरे या अपने अब्बा के पास। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब यासिर बेटा ऑफिस से आता है उसके बावजूद भी तुम इस कंप्यूटर के चक्कर लगा रही होती हो, अपने शौहर तक पे ध्यान नहीं देती इस चक्कर में। ओहो तो अब मैं क्या अपनी सारी एक्टिविटीज सारी हॉबीज छोड़ दूं? शादी हुई है तो क्या आप सारे फ्रेंड्स को भूल जाऊं मैं? हरगिज नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मगर अब तुम ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करो। घर कुर्बानी से बनते हैं बेटा, मनमानी से नहीं।